नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम चौहान राजवंश पढ़ रहे थे और चौहान राजवंश में हमने अब तक जालोर के चौहान कंप्लीट कर लिए। अब दोस्तों आज हम शुरू करेंगे, वो करेंगे सिरोही के चौहान। सिरोही में दोस्तों किस शाखा ने चौहानों की राज किया आदि सब कुछ देखेंगे। यहाँ पर किसने दोस्तों स्थापना की। तो शुरू करते हैं दोस्तों सिरोही में जो चौहान शासक थे उनके इतिहास। दोस्तों पहले मैं यहाँ के जो शासक हैं वो लिख देता हूँ। दोस्तों छोटा सा इतिहास है, परंतु दोस्तों ये पढ़ना भी जरूरी है। तो यहाँ पर जो शासक है वो पहला है लुम्बा चौहान। अब लुम्बा चौहान कौन है, इसका क्या इतिहास पड़ता है तो वो देखेंगे। लुम्बा चौहान के बाद में शासक बनता है तो वो देखते हैं। तो एक बनता है शिवबान चौहान, शिवबान चौहान या शिवबान देवड़ा। इनके बाद में शासक बनता है वो बनता है सहसमल, सहसमल। दोस्तों इनके बारे में जो जानकारी है वो मैं अभी बता दूंगा आपको कि क्या क्या जानकारी मिलती है। और इसके बाद में दोस्तों शासक बनता है वो बनता है लाखा देवड़ा, लाखा देवड़ा, लाखा देवड़ा। इसके बाद में दोस्तों जगमाल, जगमाल देवड़ा। ये जगमाल देवड़ा की दोस्तों इतिहास मिलेगा, वो मेवाड़ के इतिहास पढ़ने में भी हमें दोस्तों देखा था जगमाल देवड़ा क्या करता है। और उनके बाद में दोस्तों राव सुल्तान एक बार शासक बनेंगे तो वो देखेंगे। तो दोस्तों पहले इनमें देखते हैं क्या क्या हुआ था। लुम्बा चौहान कौन है, इसने कहाँ से आकी स्थापना की। शिवभान देवड़ा, इसके अलावा सहसमल, सहसमल का क्या इतिहास मिलता है। लाखा देवड़ा और दोस्तों जगमाल देवड़ा। इनके बारे में शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों सिरोही के बारे में देखते हैं। दोस्तों सिरोही मैं यहाँ लिख देता हूँ। दोस्तों सिरोही क्या है। दोस्तों सिरोही का प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है अर्बुद प्रदेश, अर्बुद प्रदेश, अर्बुद प्रदेश। और दोस्तों सिरोही को शिवपुरी भी कहा गया है। और शिवपुरी दोस्तों हमारे जो इतिहास के पितामह हैं कर्नल टोड, उन्होंने भी दोस्तों इसके लिए शिवपुरी शब्द का वर्णन किया है। अब दोस्तों यहाँ पर किसने शासन किया था। यहाँ पर दोस्तों परमारों का शासन था। जब दोस्तों लुम्बा चौहान यहाँ से छीनेगा तो वो परमारों से दोस्तों यहाँ का क्षेत्र छीनेगा। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे मौर्यों ने शासन किया। हमने देखा था दोस्तों चित्तौड़ पर भी मौर्यों का शासन था और यहाँ पर भी दोस्तों मौर्यों का शासन मिलता है। पहले दोस्तों मौर्यों का था, उसके बाद में परमारों ने दोस्तों यहाँ शासन किया। तो परमारों का शासन था और परमारों से कौन छीनता है दोस्तों, लुम्बा चौहान। अब दोस्तों शुरू करते हैं लुम्बा चौहान के बारे में। दोस्तों लुम्बा चौहान ने दोस्तों कब यहाँ स्थापना की तो देखते हैं दोस्तों 1311 ईस्वी में। दोस्तों जालोर का जो शाखा पड़ता है वो भी 1311 में, और 1311 में दोस्तों जालोर से आकर यहाँ पर स्थापना की, जालोर से आकर। और परमारों से छीना है दोस्तों, यानी जालोर से निकली गई है कौन सी शाखा, सिरोही की। जालोर से आकर 1311 में परमारों से दोस्तों ये छीना था, परमारों से क्षेत्र छीना। और दोस्तों किस चौहान शाखा की स्थापना की, देवड़ा चौहान शाखा की। अब दोस्तों यहाँ पर परमारों की जो राजधानी मिलती है वो मिलती है चंद्रावती। और दोस्तों इसने भी चंद्रावती को ही छीना था, किनसे, परमारों से। और वहां से परमारों को दोस्तों सफाया करके सिरोही में देवड़ा चौहानों की स्थापना की। यहाँ पर दोस्तों लुम्बा चौहान का जो इतिहास रहता है वो कंप्लीट होता है। अब दोस्तों इनको आदि पुरुष मूल पुरुष कहा जाता है। अब दोस्तों पढ़ते हैं हम शिवभान देवड़ा के बारे में। शिवभान देवड़ा के बारे में मिलता है कि दोस्तों इन्होंने सरवणा पहाड़ियां थी उनमें एक दुर्ग की स्थापना की और एक शिवपुरी नामक नगर बसाया। तो इनके बारे में क्या इतिहास मिलता है। सरवणा, सरवना पहाड़ी, पहाड़ी पर दुर्ग का निर्माण, दुर्ग का निर्माण। और दोस्तों किस नगर को बसाया, इन्होंने जो नगर बसाया इस दुर्ग का निर्माण करके वो नगर बसाया शिवपुरी नगर, शिवपुरी नगर। ये दोस्तों इतिहास किनके बारे में मिलता है, शिवभान देवड़ा के बारे में। अब इनके बाद में जो सहसमल हुए उनके बारे में क्या मिलता है। तो सहसमल ने दोस्तों 1425 में, 1425 में सिरोही नगर की स्थापना की, सिरोही नगर की स्थापना। छोटा छोटा इतिहास है दोस्तों, परंतु दोस्तों ये पूछा जाता है कि सिरोही की स्थापना किसने की। और दोस्तों जो शिवपुरी नगर बसाया था शिवभान देवड़ा ने, ये 1405 में बसाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 1405 में इन्होंने शिवपुरी नगर बसाया और 1425 में सिरोही नगर की स्थापना की थी। इन्हीं के पुत्र, ये पुत्र किसके हैं, ये पुत्र हैं शिवभान देवड़ा के पुत्र हैं सहसमल। इन्होंने दोस्तों, सहसमल ने सिरोही नगर की स्थापना की। अब दोस्तों सहसमल का हमने दोस्तों जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था तब एक विवाद पढ़ा था राणा कुंभा से। अब कुंभा दोस्तों, कुंभा के काल में क्या होता है, जब दोस्तों कुंभा शासक रहता है तो सहसमल कुछ क्षेत्र छीन लेता है मेवाड़ का और अपने पास मिला लेता है। तो कुंभा नरसिंह डोडिया दोस्तों एक सामंत मिलता है, उसको बेचकर दोस्तों सहसमल को दोस्तों हरा देते हैं और वहां का क्षेत्र जीत लेते हैं। तो सहसमल का विवाद,
विवाद। ये विवाद किससे है? कुंभा से। कुंभा से। और कुंभा से क्यों है दोस्तों? मेवाड़ का कुछ क्षेत्र छीना, मेवाड़ का क्षेत्र छीना। तो कुंभा ने क्या की प्रतिक्रिया? उन्होंने नरसिंह डोडिया, नरसिंह डोडिया, डोडिया को भेजा और सहसमल से युद्ध हुआ और सहसमल हार गया। सहसमल हारा, ये हार गया दोस्तों, और कुंभा ने वो क्षेत्र वापस ले लिया। और दोस्तों बाद में ये भी माना जाता है कि उन्होंने वहाँ अचलगढ़, अचलगढ़ जो दुर्ग है उसकी स्थापना की थी। ये जीतने के बाद में दोस्तों अचलगढ़ दुर्ग की स्थापना कुंभा के द्वारा ही की गई थी वहाँ पर। और उसके अलावा बसंतगढ़ और सिरोही का कुछ क्षेत्र भी ये छीन लेते हैं सहसमल से। तो ये मिलता है दोस्तों सहसमल के बारे में इतिहास। अब दोस्तों जब लाखा देवड़ा शासक बनता है तो ये बनता है दोस्तों 1451 ईस्वी में। 1451 ईस्वी में ये शासक बनता है। और दोस्तों होता क्या है? कुब्बा की मृत्यु के बाद में दोस्तों ऊदा कुछ समय तक शासक रहता है। तो ये ऊदा से क्या छीन लेता है दोस्तों? जो मेवाड़ का कुछ क्षेत्र है वो छीन लेता है। और दोस्तों उसके अलावा सिरोही को पुनः छीन लेता है। तो सिरोही को छीना, सिरोही को छीन लेता है, क्योंकि दोस्तों उससे पहले कुंभा सिरोही का कुछ क्षेत्र छीन लेते हैं। तो लाखा देवड़ा जब कुंभा की मृत्यु हो जाती है तो सिरोही को किससे छीन लेते हैं? ऊदा कुछ समय तक शासक रहता है तब। तो दोस्तों लाखा देवड़ा ने सिरोही को छीन लेता है। और बाद में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर एक इसने लखनऊ तालाब का निर्माण भी करवाया। लाखनऊ, लाखनऊ तालाब, इसका निर्माण भी कौन करवाता है? लाखा देवड़ा। तो ये होता है दोस्तों सिरोही में जो लाखा देवड़ा का जो योगदान है वो। अब दोस्तों जगमाल देवड़ा आता है। वो किसका पुत्र है? लाखा देवड़ा का पुत्र है जगमाल। अब इसके बारे में दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग कहानी मिलती है, वो देखते हैं। दोस्तों जगमाल देवड़ा है वो कुंभा का पुत्र है, मेवाड़ का कुंभा है उसका पुत्र है दोस्तों रायमल। उससे दोस्तों कुछ अच्छे संबंध रहते हैं जगमाल देवड़ा के। तो रायमल अपनी पुत्री का विवाह कर देता है दोस्तों जगमाल से। तो इनकी जो रायमल की पुत्री है उसका नाम क्या है दोस्तों? आनंदाबाई या आनंदीबाई, आनंदीबाई। इस आनंदीबाई का विवाह किससे होता है? आनंदीबाई का विवाह जगमाल देवड़ा से। और ये है किसकी पुत्री? ये है रायमल की पुत्री, रायमल की पुत्री। दोस्तों हमने देखा था रायमल के दोस्तों क्या 4 पुत्र हुए थे। एक तो उड़ना जो राजकुमार है वो, उसके अलावा सांगा, 2 पुत्र जयदेव आदि सब कुछ मिले थे। उसके अलावा दोस्तों एक पुत्री थी आनंदाबाई। तो उसका विवाह किससे हुआ था? जगमाल से। दोस्तों जगमाल से विवाह हुआ तो आनंदीबाई के साथ दोस्तों जगमाल अच्छा व्यवहार नहीं करता था। तो उसकी खबर किसको देती है? आनंदीबाई। आनंदीबाई उसकी खबर देती है अपने जो भाई है उड़ना राजकुमार उसको, जिसका नाम मिलता है दोस्तों कुंवर पृथ्वीराज या पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया। ये पृथ्वीराज सिसोदिया क्या है दोस्तों? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया। इसको क्या देती है दोस्तों? खबर कि दोस्तों ये मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। ये सब कुछ खबर किसको पता पड़ती है दोस्तों? पृथ्वीराज सिसोदिया को। तो ये जाता है दोस्तों जगमाल देवड़ा के पास में। और दोस्तों उसके दोस्तों इनके बीच में विवाद हो जाते हैं। तो जगमाल देवड़ा इसको क्या दे देता है? भोजन में विष, भोजन में विष दे देता है। कौन? जगमाल देवड़ा। किसको? पृथ्वीराज सिसोदिया को। और दोस्तों ये कुंभलगढ़ आते हैं तब तक इनकी मृत्यु हो जाती है। कुंभलगढ़ में मृत्यु। और दोस्तों इन्हीं यहीं पे इनकी छतरी मिलती है। तो जगमाल देवड़ा के बारे में ये कहानी मिलती है। अब इनके बाद में एक शासक बनते हैं, वो बनते हैं राव सुल्तान। जो दोस्तों अकबर की आंखों के 3 कांटे हैं राजस्थान में। एक तो राणा प्रताप हो गए, राव चंद्रसेन हो गए, और एक सिरोही के राव सुल्तान। तो राव सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। राव सुल्तान, इनका क्या योगदान मिलता है? दोस्तों अकबर से अधीनता स्वीकार नहीं करने में जो राजस्थान की त्रिमूर्ति है उनमें एक नाम है राव सुल्तान का। अब दोस्तों अकबर दोस्तों जिस प्रकार राणा प्रताप, राव चंद्रसेन आदि को अधीन करने के लिए दोस्तों अभियान भेजता रहता था, उसी प्रकार राव सुल्तान को अधीन करने के लिए दोस्तों उसने अभियान भेजा। और दोस्तों इस अभियान में दोस्तों एक युद्ध होता है, वो होता है दत्तानी का युद्ध। इसमें दोस्तों बीकानेर के जो राय सिंह है वो आते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक जगमाल नामक व्यक्ति भी आता है। और ये जगमाल कौन है? ये राणा प्रताप के भाई हैं, जो दोस्तों कुछ समय के लिए शासक रहते हैं। और इस समय राजमहलों की जो क्रांति होती है तो वो दोस्तों जगमाल यहाँ आते हैं दत्तानी के युद्ध में इनके विरुद्ध। दत्तानी के युद्ध में विजय अकबर की खेमे की होती है, परंतु दोस्तों इसमें जो वीर गति को प्राप्त होते हैं वो राणा प्रताप के जो भाई हैं जगमाल, वो दोस्तों इसमें वीर गति को प्राप्त होते हैं। और ये युद्ध होता कब है? ये होता है दोस्तों 1583 में। तो मैं लिख देता हूं दोस्तों दत्तानी का युद्ध, दत्तानी का युद्ध, दत्तानी का युद्ध। और ये होता कब है?
ये होता है 1583 में। किनके मध्य? अकबर की ओर से कौन कौन है? राय सिंह और कौन है दोस्तों? जगमाल। ये जगमाल कौन है दोस्तों? राणा प्रताप के भाई हैं छोटे, वो हैं जगमाल। धीरबाई भटियाणी रानी धीरबाई के दोस्तों पुत्र है जगमाल। और दूसरी तरफ कौन है? राव सुल्तान। राव सुल्तान ये दोस्तों हैं अकबर के विरुद्ध। तो इसमें दोस्तों इनकी विजय होती है, परंतु दोस्तों जगमाल इसमें मारे जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। और दोस्तों राव सुल्तान को क्या करना पड़ता है दोस्तों? अपना आधा राज्य देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है दोस्तों? अकबर की सेना को। कुछ कुछ इतिहासकार ये मानते हैं दोस्तों कि इस युद्ध में हार जाने के बाद अधीनता स्वीकार कर लेते हैं राव सुल्तान, और दोस्तों आधा राज्य दे देते हैं दोस्तों अकबर की तरफ। परंतु दोस्तों कुछ ये मानते हैं कि दोस्तों उस समय कुछ नहीं दिया जाता। एक बीजा देवड़ा नामक सामंत है जो विद्रोह कर देता है राव सुल्तान के विरुद्ध, और उस विद्रोह को दबाने के लिए दोस्तों बीकानेर के राय सिंह की हेल्प लेते हैं दोस्तों। कौन? राव सुल्तान। और तब जाके आधा राज्य किसको देते हैं? अकबर को देते हैं राव सुल्तान। तो ये माना जाता है। अब दोस्तों इनके बाद में जो बड़े शासक है उनका कुछ विवरण मिलता नहीं है। और दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करते हैं वो शासक है दोस्तों शिवनाथ सिंह। उनके बारे में देख लेते हैं शिवनाथ सिंह कौन है, और दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि। तो शुरू करते हैं दोस्तों शिवनाथ सिंह के बारे में। शासक कौन है? शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह और शिवनाथ सिंह देवड़ा हैं दोस्तों ये। तो ये क्या करते हैं दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि, जो सहायक संधि का प्रस्ताव चल रहा होता है उसमें दोस्तों संधि करते हैं शिवनाथ सिंह। और ये दोस्तों सिरोही जो रियासत है ये अंतिम रियासत है जो संधि करती है। अंतिम रियासत संधि करने वाली ये कौन है दोस्तों? सिरोही। और इसके बाद में दोस्तों जब भारत आज़ाद हो जाता है, फिर राजस्थान का एकीकरण होता है, तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को एक बार एकीकरण होता है इनका। और बाद में दोस्तों आबू दिलवाड़ा जो सिरोही के पार्ट रहते हैं उनका 1 नवंबर 1956 को पुनः दोस्तों एकीकरण होता है राजस्थान में। तो ये इतिहास हुआ दोस्तों हमारे सिरोही के जो देवड़ा चौहान थे उनका, और दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि, और उसके अलावा राजस्थान में जो एकीकरण होता है सिरोही का, वहां तक का इतिहास। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल दोस्तों पुनः मिलते हैं। जो बूंदी और कोटा के जो हमारे चौहान राजवंश रहा उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सुपर 7 को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।